हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए कुरुक्षेत्र काव्य जिनके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसी से संबंधित 230 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अभ्यास करेंगे, जिसमें सर्ग लिया गया है 1, 2, 3 सर्ग से ही प्रश्न को रहेंगे जो कि आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। और जो लोग LTR हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वह जितनी भी मेरे पास है गद्य और पद्य टोटल टॉपिक, गद्य पद्य टोटल टॉपिक, इंडिविजुअल टॉपिक का इंडिविजुअल MCQ PDF मिलेगा जो कि MCQ फॉर्म में है। ये सब सारे मात्र आपको 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपये चार्ज है, आप परचेस कर सकते हैं। और ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे जो कि व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। इस व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए और किस टॉपिक से कितने MCQ रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं। जिनके पास टाइम अवेलेबल है वो खुद यूट्यूब से वीडियो से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं, जिनके पास टाइम का अभाव है तो वो PDF परचेस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये इसमें 230 MCQ है, तो एक वीडियो में एक सेशन में इतना कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको 50-50 कर करके या 40-40 करके आपको दिया जाएगा, 50-50 करके दिया जाएगा, 5-6 लगेंगे उसमें आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र कविता के कथानक का मूल आधार कहां से लिया गया है? तो विकल्प बी महाभारत। प्रश्न संख्या 2, हाय पितामह महाभारत का युद्ध विफल हुआ, यह कथन किसका है जी? यह युधिष्ठिर का है। कुरुक्षेत्र के अनुसार बताइए कि यह कथन किसका है? युद्ध पाप या पुण्य भगवान बताएंगे, पर मेरे मत से पुण्य है। किसका कथन है ये जो कथन है पितामह भीष्म जी का है। पांडवों के 5 पुत्र का हत्यारा कौन है? अश्वत्थामा। कुरुक्षेत्र का दूसरा सर्ग किस संवाद पर आधारित है? भीष्म और युधिष्ठिर। भीष्म को इच्छा मरण का वरदान किसने दे दिया था? राजा शांतनु ने दिया था। कुरुक्षेत्र के बाद युधिष्ठिर किस प्रश्न में उलझे हुए होते हैं? तो युद्ध पाप है या पुण्य, इसे लेकर। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग किस पर आधारित है? तो युधिष्ठिर के मन में युद्धोपरांत गलानी। प्रश्न संख्या 9, कुरुक्षेत्र कविता में कौरवों द्वारा किसे विष पिलाया गया था? भीम को। इतिहास के अध्याय पर क्या लिखा गया है? नौजवान के लहू का मोल। सारे देश की क्या बच गई लाज। नौजवानों के लहू का मोल कहां लिखा गया था? इतिहास के अध्याय पर। कुरुक्षेत्र में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। पार्थ मैं जाता पितामह पास कुरुक्षेत्र, प्रथम सर्ग की पंक्ति मैं किसके लिए आया हुआ है? तो युधिष्ठिर के लिए आया है। कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? वह कौन रोता है वहां। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय किस सर्ग से लिया गया है? तो प्रथम सर्ग। पार्थ मैं जाता पितामह पास हूं पंक्ति किसने किससे कही थी? युधिष्ठिर ने अर्जुन से। वह कौन रोता है वहां पंक्ति में कौन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सत्य यानी युधिष्ठिर। नेक्स्ट है, दिनकर मानते हैं कि भविष्य में युद्धों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मनुष्य में स्वार्थ और द्वेष की प्रवृत्ति है। कवि के अनुसार बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ का हृदय कितना मलिन है? तो जितना उसका शिष्य वलच्छ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शिष्य वलच्छ है। कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? कुटिल नीतिज्ञ को।
यहाँ पर भी देखिए, भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुदबुद नहीं उसमें उठा, घिंचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ में जाता पितामह पासू। कुरुक्षेत्र की उक्त पंक्ति किस चरित्र की मनोदशा व्यक्त कर रही है? युधिष्ठिर की। पविकाय शब्द का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? भीम के लिए किया। हर युद्ध के पहले द्विविधा लड़ती उबलते क्रोध से, पंक्ति में द्विविधा क्या है? संज्ञा। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर युद्ध की समस्या के प्रश्न को उपस्थित किया है? भीष्म और युधिष्ठिर दोनों का। घिंचकर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे पार्थ मैं जाता पितामह पासू। कुरुक्षेत्र में उल्लिखित यह कथन किसका है? युधिष्ठिर का है। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? कुरुक्षेत्र। नीतिज्ञ युद्ध के पश्चात अस्वस्थ होकर क्या सोचता है? युद्ध में रक्त तो बहा किंतु देश की प्रतिष्ठा बच गई। कवि के अनुसार समान से किसे नाम लिए जाते हैं? ये अभी दोनों। जिसका सिंदूर मिट गया है, जिनकी गोद उजड़ गई है, ये अभी दोनों हो जाएंगे यहां पर। बूढ़े और कुटिल नीतिज्ञ खुद बिना लड़े किशोरों को कटवा रहे हैं। आश्वस्त होकर क्या सोचता है? सोनित बहा लेकिन देश की लाज बच गई। युद्ध के बाद जिनका नाम समान से लिया जाता है, ये भी दोनों। देश की लाज रखने वाले, जिनके सुहाग उड़ जाते हैं, जिनके पुत्र देश के लिए बलिदान देते हैं, ये भी दोनों हो जाएंगे यहां पर। हलहाल सी कुटिल द्रोहाग्नि चिरकाल से किसके पेट में जठराग्नि सी जलती आ रही है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे यहां पर। द्रोहाग्नि का मूल किसमें नहीं होता है? विश्व मानव के निर्देश हृदय में। हर युद्ध से पहले द्विविधा किससे लड़ती है? तो उबलते क्रोध। हर युद्ध से पहले मनुष्य क्या सोचता है? क्या शस्त्र ही अन्याय का एकमात्र अमोघ उपचार है? प्रश्न संख्या 37 नंबर है। जीतने के बाद मनुष्य रणभूमि में किसको रोता हुआ दिखता है? सत्य को। सत्य जो इतिहास के अध्याय पर रो रहा था, किसके नाम पर नयन का कीचड़ डालता था? विजय पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके आघात से प्राण की असहाय सी सिराएं झंझना उठती है? सत्य। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया? तो यहां हो जाएगा नर। किसके प्राण दंश के दुख को भूलकर फिर से समर आरूढ़ होते हैं? मनुज। मारकर और खुद भी घायल होकर विजय पाकर मनुष्य क्या बहाता है? अश्रु। कुरुभूमि में किसका मन आदमी के वक्ष का लहू पीकर परेशान हुआ था? भीम। बजरंग पांडव किसे कहा गया है? भीम को। व्रत मुक्त केसी द्रौपदी के केस कितने वर्ष से खुले थे? 13। भीम ने पांचों नन्हे बालकों के मूल्य किसके शिष्य की मणि छीनकर द्रौपदी के हाथों में रखा था? द्रोण के पुत्र। कुरुक्षेत्र की कथा किसके माध्यम से कही गई है? युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से कही गई है। कुरुक्षेत्र का प्रथम शकुंतला कौन है? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर के मत में युद्ध डैश है? पाखंड है। यह है आज का अंतिम प्रश्न, लोग देखेंगे।
यहाँ पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति में इस दुर्भाग्नि का कवि ने क्या कारण बताया है, विकल्प पे आपका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रश्न मैंने 50 दिया हूँ, मैंने कि आपको 3 से और 4 सेक्शन आएंगे 50-50 का, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए 230, 231, 232, 233 ने हर टाइप से आपको प्रश्न मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा प्रश्न है, यहाँ पर कलेक्शन किया हुआ है। आपको ये सब सारे पीडीएफ में एक साथ मिले जाएंगे, माने हर टॉपिक का पीडीएफ अलग अलग मिलेगा, आपको पढ़ने में सुविधा होगा। जिनको भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर पर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर पीडीएफ ले सकते हैं। गद्य और पद्य टोटल एमसीक्यू मिलेगा, वो मात्र 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपीज़ में। ओके, मात्र 100 रुपये मिलेगा। गद्य और पद्य जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक का एमसीक्यू मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू है, वहाँ भी मिल जाएगा, या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके वहाँ भी ले सकते हैं। अब हर टॉपिक से आपको अच्छे खासे एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसी टॉपिक से आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।